In our previous video, we had discussed about the transition metals, different properties of transition metals, such as their tendency to form alloy, their tendency to show color, their tendency to show their reactivity. Now today we are going to discuss about their chemical reactivity of transition metals and their general trends in some important compounds. तो इसमें क्या है, सबसे पहले ओवरऑल कंपाउंड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास 21 to 30 तक हमारे पास एलिमेंट है 3D ट्रांजिशन सीरीज़ में, तो वन बाय वन हम उन कॉम्प्लेक्सेस को डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन सा कंपाउंड कौन सी ऑक्सीडेशन के स्टेट के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है, उनकी स्टेबिलिटी कैसे है, उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ओवरऑल जो ज़्यादातर ये कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली सारे के सारे एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं वो उनका जनरल व्यू दे रहा है। सबसे पहले जो ट्रांजिशन मेटल है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू एस और पी ब्लॉक। ये मैंने उस दिन भी पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। दिस इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, यही सेम रीज़न थे कि क्योंकि उनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है एस और पी ब्लॉक के कंपैरिजन। उनको लिए आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू एस और पी, एंड दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड टू वेपर में चेंज होने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है सब्लिमेशन एनर्जी। इन जनरल जो हमारे पास सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर ऑक्साइड्स और हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, कुछ नाइट्रेट्स की भी फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन वो रेयर है। मतलब मोस्टली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं जिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, उनमें ऑक्साइड्स और हैलाइड्स हमारे पास कॉमन शो होते हैं। तो ऑक्साइड्स, सबसे पहले ऑक्साइड डिस्कस करते हैं। ऑक्साइड कैसे हैं? द ट्रांजिशन मेटल जनरली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड्स। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उन्हें रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर इन ऑर्डर टू फॉर्म ऑक्साइड। जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उसके साथ ज़्यादा टेम्परेचर पर रिएक्ट करके कोई वेरियस ऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी होती है। तो हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी वर्सेटैलिटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि वो लार्ज वेराइटी शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसलिए जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी फिर एक टाइप का नहीं होगा, वो भी काफ़ी टाइप्स के होंगे। जैसे मेटल ऑक्साइड, इसमें देखो हमारे पास मेटल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें हमारे पास मेटल की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें हमारे पास मेटल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसलिए मेटल ऑक्साइड M2O3, M3O4, MO2, M2O5, MO3, ये जनरल कॉमन जो बिहेवियर हमें देखने को मिलता है सारे ऑक्साइड जो जनरली हमारे एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, इनमें से कोई एक होगा। सबसे पहले इन जनरल द ऑक्साइड्स ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर एसिडिक। एसिडिक का मतलब क्या होता है? लुईस एसिड का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हो या प्रोटॉन देने की। तो इसका मतलब वो एक तरह से डेफिशिएंसी है। और हमने क्या बोला है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब पॉजिटिव की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है दैट मीन्स क्या होगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे डी ऑर्बिटल में से जा चुके हैं। इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, एसिडिक होगी। तो इसमें से कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक होंगे, जैसे क्रोमाइल ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम का डाइऑक्साइड हो गया, वो एम्फोटेरिक हैं, वाइल क्रोम का ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक। तो ये भी हमें कॉम्प्लेक्स को जैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमने उन कॉम्प्लेक्सेस में से कुछ एग्जांपल लिए हैं ओवरव्यू देने के लिए। तो इसमें क्या है, द ऑक्साइड्स ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आर बेसिक। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो क्या होंगे, बेसिक होंगे। द ऑक्साइड्स ऑफ इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आर एम्फोटेरिक। मतलब जो इंटरमीडिएट, जैसे हमारे पास सपोज करो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है किसी भी एलिमेंट की, आप टेबल में से उठा के देखना, +2 में से सपोज करो +6 जा रही है, तो +2 का तो शॉर्ट है कि वो हमारे पास बेसिक होगा, और जो +6 है वो हमारे पास एसिडिक होगा। उससे पहले वाला भी एसिडिक हो सकता है, उसके बाद वाला भी कोई बेसिक हो सकता है, लेकिन जो उसके बीच के होंगे वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक। मतलब वो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी, डिपेंड करता है सामने से रिएक्टेंट कौन उन पर अटैक करता है। जैसे हमारा वाटर है वो एम्फोटेरिक होता है क्योंकि वाटर एसिड की तरह काम भी कर लेता है और बेस की तरह काम भी कर लेता है। डिपेंड करता है सामने से रिएक्टेंट कौन आ रहा है। अगर बेस आ रहा है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा,
अगर एसिड आ रहा है तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो सिमिलर बिहेवियर होगा इनमें एम्फोटेरिक का भी। अब हमारे पास नेक्स्ट है द बेसिक एंड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड डिजॉल्व इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स फॉर्मिंग हेक्साएक्वाइंस। ये सिर्फ प्रॉपर्टी है कि जो बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो हेक्साएक्वाइन की जो ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं वाटर के साथ। यहाँ पर एग्जांपल को जैसे मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। जैसे हमारे पास मैग्नीज़ के जो पॉसिबल हमारे पास ऑक्साइड थे हमने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिख लिए, +2 के साथ, +3 के साथ, +4 के साथ, +8/3 के साथ, +7 के साथ। तो अब हमने क्या बोला था कि जो एक्सट्रीम में होंगे ये एसिडिक होगा क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, डेफिशिएंसी है तो एसिडिक। ये लोअर वाला है तो ये शॉर्ट बेसिक है। अभी इसके साथ वाला भी हमारे पास बेसिक है और जो ये बीच के हैं इनका नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक। तो अगर हमने ओवरऑल व्यू देखना हो कि जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे, वैसे वैसे हमारे पास एसिडिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और अगर रिवर्स में एग्ज़ाम में पूछा गया तो जैसे जैसे हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, वैसे वैसे हमारा बेसिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। रिडक्शन करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स में क्या है, व्हेन वी मूव इन ट्रांजिशन सीरीज ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट become more and more stable. This means that the tendency of metal to give electron becomes more as we move in period, reducing character increases. तो इसमें क्या है कि ये सिर्फ सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो हमारे पास जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे जैसे हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते जाते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती रहती है। उसका रीज़न ये है कि हमारे डी ब्लॉक में सेम डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन अब क्या होने शुरू हो गए, पेयरिंग शुरू हो गई। तो उसकी वजह से जितना डी इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। क्योंकि पहले सपोज करो स्कैंडियम में एक ही डी इलेक्ट्रॉन था तो एक आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बचा रहा था। अब जैसे हम 26 में जाएं तो 6 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो नेचुरल सा इफेक्ट है। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी क्योंकि आउटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, जिस तरह से रिजल्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी क्या डिक्रीज़ हो जाएगी और वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जो जनरली फॉर्म करते हैं वो है हैलाइड्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिएक्ट विद हैलोजन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ट्रांजिशन मेटल हैलाइड। सेम बिहेवियर है, अगर ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स भी फॉर्म करने हैं तब भी टेम्परेचर हाई होगा और अगर आपने मेटल हैलाइड फॉर्म करना है तब भी टेम्परेचर हाई होगा। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसा हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हमें पता है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड उसके साथ आकर अटैच होगा उतना ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। द हैलाइड्स ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फ्लोराइड्स। तो अभी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब मैंने पहले ही बताया, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना साइज़ क्या होता रहेगा, रिड्यूस होता रहेगा। जितना साइज़ रिड्यूस होता रहेगा तो साइज़ रिड्यूस होने की वजह से हमारा फ्लोराइड के साथ बॉन्ड क्या बनेगा, उतना इफेक्टिव बॉन्डिंग होगा। तो ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि फ्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो फ्लोरीन सबके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमने इसको ज़्यादा थोड़ा सा समझना हो तो मैंने उसके लिए लिखा हुआ है, जैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो साइज़ आयन का छोटा होता रहेगा। हमने HSB प्रिंसिपल में पढ़ा था कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बनाकर ही स्टेबल होता है और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ ही फॉर्म, तो ये बेटर पेयर फॉर्म करते हैं। तो उसी तरह से अगर हम बॉन्ड की बात करें तो स्मॉल जो साइज़ का एटम होगा वो स्मॉल के साथ बॉन्ड बनाकर ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा एज़ कम्पेयर टू एक बड़ी बॉल हो और एक छोटी बॉल हो, तो उसकी वजह से इस कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए फ्लोराइड्स क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बेटर बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास है टाइटेनियम के जो फर्दर हमारे पास क्लोराइड है, अगर वो वाटर के साथ करें तो वो ऑक्साइड में भी चेंज हो जाते हैं। तो एक स्ट्रक्चर इसमें क्या बोला हुआ है कि जैसे जो बॉन्डिंग फ्लोराइड में है वो मेनली आयनिक है। आयनिक का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास सपोज़ करो मेटल और आयनिक मतलब फ्लोराइड की बात कर रहे हैं। अभी हमें पता है फ्लोराइड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है।
तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपने पास ज़्यादा रखेगा। चाहे वो म्यूचुअल शेयरिंग में डाल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगी। जितना ज़्यादा उनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफरेंस आएगा, उतना पोलैरिटी करैक्टर बढ़ता रहेगा। इसका मतलब हमारे पास रिजल्टिंग बॉन्ड क्या होगा, आयनिक हो जाएगा। लेकिन जो हायर हैलाइड्स हैं उनके साथ आयनिक भी हो सकता है और कोवलेंट भी, वो डिपेंड करेगा मेटल कैसा इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक एग्जांपल में ये वाला सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है कि जैसे कॉपर के हैलाइड का एक क्लस्टर जा रहा है, नीचे की तरफ एक लेयर जा रही है, एक लेयर ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग, जो प्रॉपर बॉन्डिंग है, वो उनका बॉन्ड डिस्टेंस कम है, और जो वॉन्डर वाले इंट्रैक्शन के थ्रू बॉन्डिंग जुड़ी हुई है, उनका बॉन्ड डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, 295 पिकोमीटर है। द आयनिक करेक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास। अभी जैसा जैसा आपका एटॉमिक मास बढ़ता रहेगा, वैसा वैसा आयनिक करेक्टर क्या होता रहेगा, डिक्रीज़ होगा। ये हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, साइज़ इंक्रीज करता रहता है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयनिक। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज़। जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास जनरली फॉर्म होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। ये भी ओवरऑल व्यू है, अभी हमने पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं की है। जैसे हमारे पास जनरली होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +2 और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। तो अभी हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की सिचुएशन क्या है, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स हैं एक्सेप्ट कॉपर, सारे के सारे कंपाउंड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं। मेटल 3 इसके कॉम्प्लेक्स अनायनिक भी हो सकते हैं, कैटायनिक भी और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। दीज आर मोस्टली ऑक्टाहेड्रल। तो ये कॉमन स्पेशलिटी है कि इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा होंगे, जो मेटल के होंगे, मेटल जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करेगी, वहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब हमारे पास नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो +4 की सिचुएशन क्या है, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ फॉर टाइटेनियम, वेयर द केमिस्ट्री इज़ दैट ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड और टाइटेनियम हैलाइड। टाइटेनियम ही ऐसा एलिमेंट है उस ट्रांजिशन सीरीज़ में जो +4 के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड शो करता है, बाकियों की इतनी डिस्कशन नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में सारे के सारे हमने पहले बोला था कि सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉमन, और इनके कंपाउंड जनरली क्या होंगे, आयनिक होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा उतना ज़्यादा टेंडेंसी क्या होगी, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की। क्योंकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, प्योर इलेक्ट्रॉन दूसरे के तरफ शिफ्ट होते हैं। जैसे अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें, मेटल और NaCl की सपोज एग्जांपल कंसिडर करते हैं, तो Na पर पॉजिटिव का मतलब है Na ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया हुआ है, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन कोवलेंट में अगर हम यही बात अगर हम AgCl में करें, है ना, AgCl में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से इसमें प्योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक को नहीं मिली हुई, मतलब बॉन्ड हमारा एग्जिस्ट करे। तो इसलिए आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए जितने इलेक्ट्रॉन हम कम ट्रांसफ़र करेंगे, उतना स्टेबल हमारा आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी अभी तक एग्जिस्ट करती हैं, 1, 0, -1, -2। तो इसमें ज़्यादातर लिगेंड्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो कार्बोनेट, नाइट्रोसिल या एल्काइल, ट्राई एल्काइल फॉस्फेन। अब हम 1 बाय 1 कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे ट्रांजिशन सीरीज़ का सबसे पहला कॉम्प्लेक्स क्या है, स्कैंडियम है। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने सिर्फ आउटर मेंशन किए, 3d1 4s2। इसका प्योर कलर क्या होता है, जो हमारे प्योर मेटल एग्जिस्ट करती है वो सिल्वरी वाइट कलर का होता है। स्कैंडियम के कंपाउंड सिर्फ हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के ही एग्जिस्ट करते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं। अगर तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर हैं तो हमारी D की कन्फिग्रेशन क्या है, 0। इसका मतलब क्या होगा, कलर किसकी वजह से आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका कलर क्या है, कलरलेस। दैट मीन्स ये सॉल्ट क्या है, वाइट कलर के होते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया फिर ऑटोमेटिकली डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे।
तो यहाँ पर इसके जनरली जो हमारे पास हमने हैलाइड्स कंसीडर किए हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, हैलाइड भी, या फिर हाइपो जो हमारे पास ऑक्साइड और हैलाइड का कम्बिनेशन होता है वो भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं। तो अब सबसे पहले जो हम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड में क्या होता है, जो हमारी प्योर मेटल स्कैंडियम की है अगर वो ओपन एयर में पड़ी रहती है तो वो काफ़ी जल्दी टार्निश हो जाती है, मतलब उस पर एक लेयर आ जाती है। वो लेयर किसकी है, स्कैंडियम के ऑक्साइड की। इस फॉर्म्ड बाय हीटिंग द सॉल्ट लाइक स्कैंडियम कार्बोनेट और स्कैंडियम नाइट्रेट। अगर हमें इसे प्रिपेयर करना है तो हम इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, या तो कार्बोनेट को हीट कर दो तो हमें ऑक्साइड मिल जाएगा, या नाइट्रेट को हीट कर दो तो हमें ऑक्साइड मिल जाएगा। अगर हम स्कैंडियम को सिंपल वाटर के साथ भी रिएक्ट कराते हैं तो भी हमें क्या मिल जाता है, स्कैंडियम का ऑक्साइड, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्कैंडियम के हैलाइड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय हीटिंग द एलिमेंट इन करंट ऑफ हैलोजन। जो भी आप हैलोजन लेना चाहते हो, उसके साथ अटैच करना चाहते हो, उसके साथ हीट करना पड़ेगा। ऑल स्कैंडियम हैलाइड्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फ्लोराइड ट्राईफ्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर। सारे के सारे हैलाइड को छोड़कर सिर्फ ऐसा स्कैंडियम ट्राईफ्लोराइड ही है जो वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि उसमें क्या है, आयनिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। आयनिक का क्या मतलब है, जैसे ही पोलर, वाटर भी हमारा पोलर सॉल्वेंट है, जैसे ही वो वाटर के अंदर जाएगा लाइक डिजॉल्व लाइक की वजह से आयंस में सेपरेट हो जाएगा। तो व्हेन एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इज एडेड तो हमें स्कैंडियम का जो हेक्सा कॉम्प्लेक्स मिल जाता है फ्लोराइड के साथ। मोर ओवर स्कैंडियम नाइट्रेट इन विच, यहाँ पर सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर की है, स्कैंडियम का नाइट्रेट भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस नाइट्रेट की इस कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास जो नाइट्रेट ग्रुप हमने लिया हुआ है वहाँ पर हमारे पास तीनों ऑक्सीजन क्या है, डोनर की तरह एक्ट कर सकती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक चिलेटिंग लिगेंड की तरह 4 नाइट्रेट ऐसे काम कर रहे हैं चिलेटिंग की तरह। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से क्या हो गया, 8 हो गया, और एक नाइट्रेट हमारा सिंपल सिंगल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के थ्रू हमारे इस कॉम्प्लेक्स के साथ। तो हमारे पास टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या अराइज हो गया, 9 अराइज हो गया स्कैंडियम का। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ स्कैंडियम कंपाउंड्स। लेटर इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट मोर एलिमेंट्स। थैंक यू।